Hey everyone, hello and welcome back to Career Matra. My name is Dr. Pratiksha Gupta and I am a Senior Quality and Research Expert. जब भी आप किसी डेंटल या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या किसी भी कोर्स लाइक MBBS या BTS में, the most crucial step while taking the admission is the counseling. Counseling plays a very major role. The first and foremost important thing is कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं until and unless आप काउंसलिंग अटेंड करें. So there are two types of counseling. One is your All India MCC counseling जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं, एंड सेकेंड है आपका स्टेट काउंसलिंग जैसे कि यूपी काउंसलिंग हो गया. तो आज के वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे दैट व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स व्हाइल अटेम्प्टिंग यूपी काउंसलिंग. यूपी इज अ बिग स्टेट. यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं. अपार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितना पे करना है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, क्या क्राइटेरियाज है कि आप एलिजिबल हैं यूपी स्टेट काउंसलिंग के लिए. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो. So the first step in UP NEET counseling will be registering yourself on the website upneet.gov.in. जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ सब यहाँ पे स्क्रीन में आपको डिस्प्ले करेगा. So after registering yourself on upneet.gov.in, the second thing that you have to do is put on your application number of NEET and your roll number. उसके बाद आप जब जब लॉग इन करना चाहेंगे आप अपना नीट का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हैं. After completing your few basic details like putting your name, your address, your father's name, your mother's name and everything, आपको पे करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन फीस. Until and unless आप अपना रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन फीस का जो अमाउंट है वो है 2000 rupees plus a few tax I think they will take it, that is 100 rupees or something, so that will come around 2100 rupees. And the few payment details are debit card, credit card and net banking. आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. After your registration fees, the third step will be security deposit. Now a lot of students get skeptical when it comes to the security deposit. देखिए security deposit 3 टाइप्स के होंगे. पहला, अगर आप मेडिकल और डेंटल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 रुपीज होगा. अगर आप ओनली डेंटल प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपीज होगा. और अगर आप मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज होगा. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल आस्क कि मैम अगर हम BDS MBBS दोनों की काउंसलिंग करना चाहें तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा वो 2 लाख रुपीज होगा. मूविंग फॉरवर्ड आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ऑनलाइन डिपॉजिट ही करना पड़ेगा थ्रू योर अगेन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग. पहले ये डिमांड ड्राफ्ट की तरह सबमिट होता था काउंसलिंग सेंटर पे, बट नाउ द रूल हैज चेंज्ड. दिस विल बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली. वंस यू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट एंड योर सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट, आपको दोनों का रिसीप्ट मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो. मेक श्योर टू डाउनलोड ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग अप as soon as you register yourself, because ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको नोडल सेंटर में प्रेजेंट भी करने होंगे. आफ्टर दीज 3 steps, the fourth step will be ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको आपके 10-12 की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और आपका नीट का जो एडमिट कार्ड होता है और जो आपके नीट का रिजल्ट है स्कोर कार्ड वो अपलोड करना पड़ेगा. दीज डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी. आफ्टर अपलोडिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको UPDGME से एक मेल आएगा जिसमें मेंशन होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, इन केस अगर है तो. और उसके लिए एक एडिट विंडो भी होगा जहां पे आप जाके लॉग इन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं फॉर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन. दीज 4 स्टेप्स आर वेरी क्रूशियल एंड आई वांट एवरी स्टूडेंट कि आप बहुत केयरफुली अपने डिटेल्स को फिल इन करें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं एंड आई कैन रिजॉल्व योर क्वेरी. मूविंग ऑन, द 5th स्टेप इन दिस प्रोसेस विल बी डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेट मेरिट लिस्ट. इसमें हर उन स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन वेरीफाई हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फीस कंप्लीट हो चुका है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कंप्लीट हो चुका है. आफ्टर पब्लिशिंग दिस स्टेट मेरिट लिस्ट आपको ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का. नाउ अगेन आपको अपने एप्लीकेशन को लॉग इन करना है, वहां पे चॉइस फिलिंग करनी है जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज है और उसको लॉक करना है. डू नॉट फॉरगेट टू लॉक योर चॉइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी थिंकिंग कि मैम हम कितने चॉइसेस डाल सकते हैं. सो देयर इज नो लिमिटेशन, आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चॉइसेस डाल सकते हैं.
अगर आपने 30,000 रुपीज पे किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आप सारे गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस डाल सकते हैं। अगर आपने 1 लाख किया है तो आप जितने भी 20+ डेंटल कॉलेजेस हैं प्राइवेट यूपी में, आप सारे में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने 2 लाख पे किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ MBBS प्राइवेट एंड डेंटल। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने 1 लाख पे किया है आप गवर्नमेंट में भी चूज कर सकते हैं और प्राइवेट में भी चूज कर सकते हैं। बट अगर आपने 30,000 रुपीज पे किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप ओनली गवर्नमेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। सो वंस योर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज कंप्लीट, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप, मूविंग ऑन आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन में क्या होगा, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप लॉग इन करके देख सकते हैं। आफ्टर लॉगिंग इन आपको आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड। नाउ यू हैव गॉट 4 very major documents with you, which is first your application form, second your registration fees payment receipt, third your security deposit payment receipt, and fourth is your allotment letter. Now once you have got your allotment letter, all the students have to report to the nodal centers. Now आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से डेजिग्नेटेड नोडल सेंटर में रिपोर्ट करना है? यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लगाई है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है हर 4 या 5 कॉलेज का एक डेडिकेटेड नोडल सेंटर होता है जो कि कॉलेज के नियर बाय होता है। सो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस लिस्ट का, जहाँ पे आपका जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उनके नाम के आगे उनका डेडिकेटेड नोडल सेंटर लिखा होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नोडल सेंटर? नोडल सेंटर में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके अलॉन्ग विथ योर 10-12 मार्कशीट, योर आधार कार्ड, योर नीट एप्लीकेशन फॉर्म, योर रोल नंबर एंड एवरीथिंग, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट में यहाँ पे मैं एक लिस्ट लगा दूंगी कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू कैरी विथ योर सेल्फ टू द नोडल सेंटर। सो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का एटलीस्ट 3 अटेस्टेड कॉपी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट मल्टीपल फोटोकॉपीज रखें अपने डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट हो जाते हैं कॉलेज में और ये 5 इयर्स के लिए आपके कॉलेज में सबमिट ही रहते हैं या फिर ये नोडल सेंटर में भी सबमिट हो जाते हैं। तो आपके पास एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज होनी चाहिए एंड अलॉन्ग विद दिस डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। नाउ इन द नोडल सेंटर्स बहुत कुछ होने वाला है, वहां पे आपको आपका फुल बॉडी चेकअप होगा, वहां पे आपको कुछ कुछ एफिडेविट्स भी जमा करने होंगे, वो सब कुछ आपको नोडल सेंटर पे बता दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि जो भी आपका रिपोर्टिंग डेज होता है वो एटलीस्ट 3 to 4 डेज का होता है नोडल सेंटर पे। आपको एटलीस्ट 1 डे और 2 डे प्रायर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लास्ट डे जा रहे हैं ये सोचिए कि चलो मेरा काम तो हो जाएगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं और स्टूडेंट्स बिल्कुल एक केओस मच जाता है कि हम कैसे ये डॉक्यूमेंट लाएं, कैसे ये एफिडेविट बनवाएं। तो एटलीस्ट 2 to 3 डेज प्रायर आप प्लानिंग करके ही जाइए कि अगर आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है नोडल सेंटर में तो आपको आज से प्रेजेंट रहना है। अगर इन केस को डॉक्यूमेंट मिसिंग है सो वो कल वेरीफाई हो जाए या आप कल सबमिट कर पाए। सो आई होप कि इतना अभी तक का जितना भी स्टेप्स मैंने आपको बताया है ये क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, अगर आपका सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका है, आपका नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग हो चुका है, आप डायरेक्टली अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉलेज में कब रिपोर्ट करना है ये कॉलेज आपको नोटिफाई कर देगा। अगर आप चाहें तो आप एक बार नोडल सेंटर के बाद अपने कॉलेज कैंपस पे विजिट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि यूपी काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फियर होता है कि मैम हम काउंसलिंग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोस्पेक्टस को बहुत अच्छे से रीड करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने डेडिकेटेड कंसर्न पर्सन से अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि मैम सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है? यस, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो। बट इन केस की अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफीट कर दिया जाएगा। सो गाइज मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के ले। कई बार क्या होता है बच्चे फर्स्ट राउंड में डालते हैं, सीट नहीं लेते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, सेकेंड राउंड में भी नहीं लेते हैं और फिर वो सोचते हैं उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है 2,000 रुपीज वो नॉन रिफंडेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं SC, ST, OBC, PWD, आप मेक श्योर करिए कि आपका जो डोमिसाइल मतलब कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट हो, आपने अभी रिन्यू कराया हो। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर सकते हैं। आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट्स आधार कार्ड दे सकते हैं अपना। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेरी आती है हमें कि मैम क्या हम एलिजिबल हैं यूपी काउंसलिंग के लिए? देखिए अगर आपने अपना 10 and 12
उत्तर प्रदेश से पास आउट किया है तो आप वहां के गवर्नमेंट सीट्स और प्राइवेट सीट्स दोनों के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आपने अदर स्टेट से अपना 11 एंड 12 पास आउट किया है तो उसके लिए आप बस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं उत्तर प्रदेश में। सो गाइज, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने हर एक चीज को बहुत डिटेल में कवर अप किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। All the best guys for your result that is going to come out very soon. I hope you are subscribed to our channel, and if you really like our content, do not forget to like, share and subscribe to Karan Mudra. Thank you.